हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। हाँ, आपने सही सुना कि टीचर का बहाली आया है। बेसिकली दो तरह से वैकेंसी है। एक क्लास 1 से लेकर 5 तक है और एक है क्लास 6 से लेकर 8 तक है। तो दो तरह से आपका वैकेंसी और पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, कितना सीट रहने वाला है। बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बेसिकली आपको टीईटी एग्जाम क्लियर होनी चाहिए, जिसमें 7279 सीट होने वाली है। तो आपके पास बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और एलिजिबिलिटी इसका क्या होने वाली है, क्या कितना सीट रहने वाला है और किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी आई हुई है, इन सारे चीज़ों को डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और अब मैं आपको गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन जो आया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं और उसको हम लोग समझेंगे बारीकी से। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहता हूं। चलिए मैं आपको एक बार गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि उसमें क्या क्या मांगी जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बिहार सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम लोग ओपन कर लिए हैं। विज्ञापन संख्या 42 2025 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7279 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। और यहाँ पे देख सकते हो जो कि ऑनलाइन आवेदन इसका होगा वो 2/7/2025 से इसका आवेदन किया जाएगा। ठीक है। आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो 28/7/2025 तक रहने वाला है। ठीक है। आप 28/7/2025 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में दिया दिया हुआ है, उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विस्तृत सूचना जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग के वेबसाइट इतना पर भी आप प्रदर्शित है, जाकर वहां पे देख सकते हो। ठीक है। आप सर्च मारोगे कि bpsc.bihar.gov.in, इतना सर्च मारोगे आप तो आपको वो ऑफिशियल जो साइट है वो दिख जाएगा। आप वहां से भी जाकर नोटिफिकेशन को देख सकते हो और फुल ऑफ डिटेल आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। और वहां से भी जाकर आप वहां से देख सकते हो और अध्ययन कर सकते हो कितना वैकेंसी आया है और कौन से जिले में कितना है और किस कैटेगरी पे कितना वैकेंसी है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, उसका भी हम लोग नोटिफिकेशन दिखाएंगे। बेसिकली आपको भी ये जैसा कि पता होगा कि 1 से लेकर 5वीं तक आया है और उसके बाद क्लास 6 से लेकर 8 तक आया है। ठीक है। दो पदों के लिए यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये 1 से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे अनारक्षित है। आरक्षित रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे यूआर के लिए लगेगा, यानी कि जो अनारक्षित कोटि से आते हैं। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए है, यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। कैटेगरीज वाइज है, कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा ये। ठीक है। मैं ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं और इजीली आपको डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हो इसे। ठीक है। आपको ये देख लेना है। ठीक है। ये जिला वाइज, बेसिकली ये जिला वाइज आपका वैकेंसी रहने वाला है। जैसे कि मैं बता दूं कि अररिया जो जिला है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में कुल जो पद की संख्या है वो अगर जनरल में बात करें तो 52 सीट है। और उसके बाद यहाँ पे हम आर्थिक रूप से कमजोर वाले को देखें तो 13 सीट है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए
26 सीट है, तो वैसे करके आप देख सकते हो। ठीक है, ये हर जिला जिला में है। मैं एक बार पूर्वी चंपारण का एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे पूर्वी चंपारण का जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है वो 149 पदों पे उनका आवेदन होगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी है उनके लिए 34 वैकेंसी है यहाँ पे। देन उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वाले के लिए 65 सीट होने वाला है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 42 सीटें हैं। तो ऐसे करके और एसी वाले के लिए 59 सीटें हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके देख सकते हो। और इसी तरह मैं एक बार आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ। ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो अगेन आपको अररिया जिला से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनारक्षित जो कोटा है यानी जनरल कोटे से जो है वो 52 सीट है अररिया जिला में। और उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर 13 सीटें हैं। देन उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 26 सीट है। और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 14 सीटें हैं। तो ऐसे ही करके आप ये भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हो खुद से भी। ठीक है, कि आपके जो जिला में डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी है वो आप डाउनलोड करके खुद से चेक कर सकते हो। ठीक है, सो मैं एक बार पूर्वी चंपारण को मैं अगेन आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये पूर्वी चंपारण का ये मैंने चार्ट निकाला है। ठीक है, इसमें टोटल आपको 149 अगेन आपको देखने को मिलेगा। 34 सीट यहाँ पे आपको जनरल सॉरी आर्थिक रूप से कमजोर वाले को लिए देखने को मिलेगा। देन 65 सीट यहाँ पे आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे वेतन आपको क्लास अगर 6 से लेकर क्लास 8 तक का अगर वेतन का हम बात करें तो आपको 28,000 दिया जाएगा। ठीक है, और देन उसके बाद अगर हम बात करें कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का जो वेतन है वो आपको 25,000 दिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है कि देन उसके बाद बोला जा रहा है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो तथा यथा वर्ग 1 से 5 के लिए जो आपका टीईटी का एग्जाम होता है पेपर 1 का वो आपका क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ग 6 से 8 के लिए आपको पेपर सेकेंड पेपर क्लियर होना चाहिए टीईटी का एग्जाम के लिए। ठीक है, देन उसके बाद विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अध्यापक विभागीय अधिसूचना संख्या 9 से 16 दिनांक इतना के अनुरूप अनुमान्य होगा जो संपत्ति निम्नवत है। आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता जो है वो न्यूनतम आपका 50% अंक के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। वार्ष परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान एवं विशेष शिक्षा में डीएलएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर धारित हो। ठीक है, या भारतीय पुनर्वास परिषद में मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में डीएलएड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में डीएलएड के समक्ष हो। ठीक है, देन उसके बाद बोला जा रहा है समक्ष हो के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर धारित हो। ठीक है, तो ये चीजें होना चाहिए आपके पास। देन उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं है आपके पास तो इस फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर पाइएगा। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। बाकी अगर आप अगर इसके डिटेल्स जानना चाहते हैं, अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप इसको एक बार खुद से डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहता हूं और आगे भी लाने का काम करूंगा। अगर डिजिटली आप खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद।